दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा खाली प्लॉट की चुड़ैल। अधिकतर लोगों के मन में धारणा होती है कि भूत प्रेत या चुड़ैल किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ही होते हैं। लेकिन मैं आपको आज ऐसे चुड़ैल की कहानी सुनाऊंगा जिसका दिल काफ़ी अच्छा था। लोगों का पता चलने के बाद भी कि उस जगह पर चुड़ैल रहती है, फिर भी उस जगह को छोड़कर कहीं भी अन्यथा नहीं जाना चाहते। उस क्षेत्र में लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटरों का तो ये कहना है कि खाली पड़े प्लॉट की चुड़ैल उनके अधूरे काम को भी अपने प्रभाव से पूरा कर देती। आखिर कौन थी वो चुड़ैल? आइए जानते हैं। लोगों का भला करने वाली, उद्धार करने वाली उस चुड़ैल का किस्सा सुनाते हैं। ये चुड़ैल कहाँ रहती थी? खाली प्लॉट वाली चुड़ैल की कहानी के पीछे सच क्या है, बताते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िले मिर्ज़ापुर में पकरी रोड पर एक नीम की बगिया वाला मोहल्ला है। उस मोहल्ले में एक मकान के पास खाली पड़े प्लॉट का एक रहस्यमय किस्सा है। यह खाली पड़े प्लॉट में एक पीपल का पुराना पेड़ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस खाली पड़े प्लॉट के पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, जिसके हंसने, रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ अक्सर लोगों को सुनाई देती थी। लेकिन आज तक उस चुड़ैल ने किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। उस मोहल्ले के मकान और खाली पड़े प्लॉट के सामने काफ़ी चौड़ी रोड है, जहाँ कुछ लकड़ी का काम करने वाली कारीगरों ने अपनी दुकान खोल दी थी। लेकिन कई महीनों तक कोई कस्टमर नहीं आता था। वह लोग यही कहते थे कि तुम लोगों ने गलत जगह पर दुकान खोली। इस मकान के पास खाली पड़े प्लॉट के पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल किसी का भला नहीं चाहती। लोग कहते थे देर रात गए वह चुड़ैल नजर आती है। लोगों का कहना था कि वह चुड़ैल बिखरे बालों में कभी पीपल के पेड़ पर तो कभी खाली प्लॉट के बगल वाले मकान की छत पर दिखाई देती है। लेकिन उस खाली प्लॉट के पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल ने वैसा कुछ किया जो आप सोच भी नहीं सकते। सुभाष चंद्र बदलाव नाम सुभाष चंद्र नाम के व्यक्ति ने नीम की बगिया वाले मोहल्ले में लकड़ी के काम की दुकान खोल दी। वह विगत 3 महीने से दुकान का किराया दिए जा रहा था, पर दुकान पर कोई काम न मिलने के कारण उसके परिवार को भूख से मरने की नौबत आ गई। एक दिन न जाने उसके मन में क्या बात आई, वह उस खाली प्लॉट की ओर चल दिया जहाँ वही पीपल का पेड़ लगा था, जिसके लोगों का कहना था कि पीपल के पेड़ पर कोई चुड़ैल रहती है। कारपेंटर सुभाष चंद्र उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। पिछले 3 महीनों से सुभाष चंद्र को लकड़ी के काम का कोई भी ऑर्डर नहीं मिला था। वह रोते रोते कह रहा था, अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? अब मैं दुकान का किराया कहाँ से दूंगा? अब मुझे मजबूरन यह दुकान छोड़नी पड़ेगी। सुभाष चंद्र आंसुओं से रोए जा रहा था। उसके आंसुओं की बूंद उस खाली प्लॉट के पीपल के पेड़ के जड़ों पर गिर रही थी, क्योंकि वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे निराश और हताश बैठा था कि अचानक सुभाष चंद्र को ऐसा लगा कि उसके कंधों पर किसी ने हाथ रख दिया। किसी का कंधे पर हाथ रख जाना सुभाष चंद्र के मन में आशा की किरणें जगा रहा था। सुभाष ने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे क्या पता था कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ वह चुड़ैल सुभाष के पास आ गई थी। शायद उस चुड़ैल को रोते हुए सुभाष चंद्र पर तरस आ गया था। वह चुड़ैल संभवतः सुभाष की सहायता करना चाहती थी। तभी तो उसे ऐसा लग रहा था इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ तनाव दूर हो जाए। बड़े सुभाष अब रोज इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठने लगा। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे की गंदगी साफ कर दी और नित्य इस पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने लगा। अब सुभाष अपने घर से निकलता तो पहले उस खाली प्लॉट वाले पीपल पर जल चढ़ाता, उसके बाद ही अपनी दुकान पर बैठता था। लोग सुभाष चंद्र से मना करते थे, तुम ये क्या कर रहे हो? पीपल की पेड़ की तरफ क्यों जाते हो? उसमें चुड़ैल का वास है, किसी दिन वह तुम्हें मार डालेगी। लेकिन सुभाष लोगों की बात को सुनता और मुस्कुरा देता। वास्तव में सुभाष उस पेड़ के नीचे इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ कर उसे ऊर्जा मिलती थी। लेकिन सुभाष ये बात किसी से न कहता, क्योंकि फिर लोग उसकी हंसी उड़ाते कि पीपल की चुड़ैल ही शायद सुभाष को अपने जुल्फों की छाया देने लगी है। जबकि यह मजाक नहीं, सच था, जिसका रहस्य बाद में खुला। धीरे धीरे सुभाष के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे लकड़ी के काम के ऑर्डर मिलने लगे। उसके पास दूर दराज के कस्टमर भी आने लगे। सुभाष जब उसे पूछा, तुम्हें मेरी दुकान के बारे में कैसा पता चला, तो कारपेंटर सुभाष के सवाल का कस्टमर को जवाब देते हुए सचमुच आश्चर्यजनक था। आने वाले कुछ कस्टमर सुभाष से कहते कि मुझे स्वप्न में तुम्हारी शॉप नजर आई,
जिसमें खूब सुंदर फर्नीचर रखे हुए थे। सुभाष को बड़ा अचरज हुआ कि लोगों को स्वप्न में मेरी दुकान कैसे नजर आने लगी। वह सोचता कि कहीं ये चमत्कार खाली प्लॉट की चुड़ैल तो नहीं दिखा रही जहाँ मैं रोज जाता हूँ, लेकिन वह अपने रहस्य अपने दिल में बिठाए रखता। इन सब के बारे में कम सोचता और अपने काम में मेहनत से लगा रहता। इसके अच्छे काम की प्रसिद्धि आसपास होने लगी। साल भर के अंदर उसने दुकान में अपने साथ काम करने के लिए 2 अन्य कारीगरों को रख लिया। दुकान का दृश्य वैसा ही नजर आने लगा जैसा उसके पहले कस्टमर ने वर्णन किया था। चारों तरफ फर्नीचर से सजी हुई दुकान अब सुभाष फर्नीचर शॉप के नाम से जाने लगी। एक बार एक ओगड़ बाबा सुभाष की दुकान पर आए। उन्होंने सुभाष के मस्तक को देखते हुए कहा, जानते हो बच्चा, तुम्हारे इस तरह के पीछे किसका हाथ है? सुभाष ने प्रश्न किया, किसका? तब उन्होंने बताया, तुम्हारे उसी तरह के पीछे एक चुड़ैल का हाथ है जो तुम पर कृपा बरसा रही है। सुभाष उस हकीकत को जानकर हैरान रह गया। सुभाष अब कुछ दिन पहले अपने साथ हुए चमत्कार का ध्यान आ रहा था। कुछ दिन पहले एक बार सुभाष की दुकान पर एक सोफ़ा सेट को बनाने का ऑर्डर आया जिसे 1 सप्ताह में पूरा करके देना था, लेकिन इस बीच बड़े सुभाष बीमार पड़ गया। वह 2 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। 2 दिन के बाद जब सुभाष अपनी दुकान पर पहुंचा तो पूरी लगन के साथ अपने काम पर लग गया। संडे तक सोफ़ा और उसकी चेयर बनकर तैयार हो गई। उसने उसी दिन उसकी पॉलिश करना शुरू किया। उस दिन सुभाष घर नहीं गया। उसने सोचा फर्नीचर पर पॉलिश करके रात में काम फिनिश कर दूंगा। वह रात 10 बजे तक पॉलिश करता रहा। अब सुभाष थक गया था। पॉलिश का थोड़ा काम बचा था, लेकिन बाकी काम कल सुबह कर लेंगे ऐसा सोचकर सुभाष सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो 10 बज चुके थे। उसकी नींद जब खुली तो उसने किसी को बाहर से पुकारने की आवाज़ सुनी। सुभाष हड़बड़ा कर उठा। देखा तो बाहर सब आए थे जिसको वह फर्नीचर बना रहा था। उन्होंने फर्नीचर बनाने का केवल 1 सप्ताह का समय दिया था। आज 1 सप्ताह पूरा हो गया था। उस व्यक्ति ने सुभाष से पूछा, मेरा सोफ़ा तैयार है? इससे पहले सुभाष मना करते थोड़ी पॉलिश करनी बाकी है, लेकिन जब उसकी नज़र उस सांप के बनाए गए फर्नीचर पर पड़ी तो वह हैरान रह गए। बाकी बची चेयर पर पॉलिश हो चुकी थी। अब सुभाष चंद्र चक्कर की उसका बचा हुआ काम किसने पूरा किया? इस रहस्यमय घटना को काफ़ी दिनों तक अपने सीने में दबाए रखा, लेकिन फिर अपने घनिष्ठ मित्रों के सामने फर्नीचर में अपने आप पॉलिश होने की बात बताई तो सारे मित्र भी हैरान रह गए। आप इसे सब समझे या फंसाना, यह आपकी मर्जी, लेकिन हमारे चारों तरफ अदृश्य शक्तियाँ उपस्थित है। इन शक्तियों में कुछ अच्छी और कुछ बुरी, लेकिन आत्माओं की आठ हम कभी महसूस नहीं करते, सभी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। दोस्तों, मैं आपके लिए नई कहानियाँ हमेशा लेकर आता रहता हूँ। आप मेरी कहानियाँ हमेशा शुरू से लेकर एंड तक पूरी सुना कीजिए दोस्तों। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानियाँ हो तो मुझे भेजा कीजिए।